नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की जो तैयारी है एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी और संस्कृत के 100 वायरल प्रश्न आज आप लोग को हम बताएंगे, जो लगभग आपके बोर्ड परीक्षा में जो है इससे लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ने एक साल पढ़ाई किया है हिंदी और संस्कृत का तो आज आप अपना औकात को नाप लीजिए। पढ़ाई के मामले में, पैसे के मामले में औकात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के मामले में आप अपनी औकात को नाप लीजिए कि आज हम 100 में से कम 80 से 85 प्रश्न का आंसर करेंगे सर। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आंसर कीजिए। 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यही सब प्रश्न जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। आज आपको पता चलेगा कि भैया आपकी तैयारी कैसी है। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं ना। चलो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले संस्कृत और हिंदी दोनों का प्रश्न है, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते भी चलेंगे। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है रामायण से, महाभारत से, विष्णु पुराण से, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे। अब नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे सर। ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। मैं सभी बच्चा का जो है कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए इसका जो आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कर देना है कमेंट। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। और ये भी ज्यादा जो है भी आई है और बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। यहाँ पे पाठ होना चाहिए, ठीक है, पाठ लिखा गया था। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। याद था आप लोग को। देखिए हम आप लोग को आंसर भी बताएंगे, टेंशन की बात नहीं, लेकिन आप लोग मेरे आंसर करने से पहले आप लोग दिमाग में लगा लीजिए कि इसका बी होगा, इसका सी होगा, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट करके भी बताइएगा कि सर मेरा 80 गो सही हुआ, 70 गो सही हुआ। इससे क्या होता है, हमें भी ज्यादा खुशी मिलता है और आप लोग को भी लगता नहीं आज ना कुछ पढ़े हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते। भैया भारत इतने अच्छे देश है कि इसकी शोभा और यहाँ के लोगों का संस्कार देख के जो है ईश्वर भी जो है क्या है, प्रसन्न है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। टंकरा ग्राम किस राज्य में स्थित है। टंकरा ग्राम जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। आर्य समाज, 5वां नंबर प्रश्न क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया। आर्य समाज की जो स्थापना था किसने किया, जल्दी से आप लोग को बताना है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी दयानंद ने। 5वां नंबर हो गया ना भाई। अगले प्रश्न की ओर आइए। छठा नंबर कह रहा अपने को वंशहीन कौन कहता है। देखो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन बोलेंगे अधिक समय जाएगा, है कि नहीं। अगर ऑप्शन यहाँ पे हम एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और आप लोग के पास समय नहीं, और भी सब्जेक्ट में भी ध्यान देना है कि नहीं। चलो, अपने को वंशहीन कौन समझता था, अपने को वंशहीन कौन कहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ जो था अपने को वंशहीन कहता था। इसके पीछे एक कहानी है कि नहीं। आप लोग को पता है बाघ, कंगन और एक व्यक्ति था जो बाघ से कंगन लेने के क्रम में जाता है तो बीच कीचड़ में जो है फंस जाता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी जो था क्या था, आप लोग को याद है। मंदाकिनी क्या था, नदी था। मंदाकिनी क्या था, नदी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 8वें नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। किसके बिना जो है ज्ञान जो है भार के समान लगता है। तो क्रिया के बिना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के बिना। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो नॉर्मल सी बात मैं आप लोग को बता दूं, टेलीग्राम में सर्च कर लेना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा विथ आंसर, ठीक है। आइए 9 नंबर प्रश्न है कि भैया भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। भारत का जो है व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। भारत का जो लोग है उनके अंदर क्या है, संस्कार से भरा हुआ है कि नहीं। भारतीय नागरिक के पास क्या है, सबसे अधिक संस्कार है। तो मतलब भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, संस्कार करता है। ओके,
आइए अगला प्रश्न 10वें नंबर, शिक्षा समाप्त। शिक्षा समाप्त हो जाने पे गुरु शिष्य को कहाँ भेजता है? जब उस समय जो है गुरु शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता था वन वगैरह में, पढ़ाई उढ़ाई जो होता था वन वगैरह में होता था, समझे आप। अब जो है आप लोग को विद्यालय देखने को मिलता है, कॉलेज देखने को मिल, उस समय कोई कॉलेज विद्यालय नहीं था, है ना, उस समय कोई डिग्री मिलता था पढ़ाई का। ठीक है, अपने घर भेजता था। कहाँ भेजता था? अपने घर भेजता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदा आरंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में जो था ब्रह्मचारी वेदा आरंभ कहाँ करते थे? तो वेदा आरंभ जो शुरुआत जो कहाँ करते थे, वो गुरु के घर से करते थे। कहाँ से? गुरु के घर से या गुरु के घर में। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ जो था क्या देना चाहता था? वो कंगन देना चाहता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब प्रश्न में ज्यादा समझाने की क्या जरूरत, ऑप्शन वाला है, फटाफट से हम मारते हुए चले। सामाजिक विज्ञान में जो ऑप्शन था उसका भी हम आंसर करवाते गए थे, याद है ना। ऑप्शन में ऑप्शन के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ाए, सामाजिक विज्ञान वाला। अगर वो नहीं देखे तो इसी वीडियो को नीचे दे देंगे लिंक, देख लीजिएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न है, पटना में बहुत बार कौन आया था? पटना में बहुत बार कौन आया था? थोड़ा इस इधर साइड से देखने में अजीब सा लगता है। पटना में बहुत बार कौन आया था? तो पटना में बहुत बार जो था भगवान बुद्ध आया था। कौन आया था? भगवान बुद्ध आया था। ठीक है, आइए आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते थे? मंदाकिनी क्या था? नदी था। और मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करने आते थे? ऋषि लोग जो थे मंदाकिनी नदी में स्नान करने आते थे। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध के काल में पाटलीग्राम नाम था। क्या था? पाटलीग्राम नाम था। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए 17 नंबर। 17 नंबर है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की जो रचना थी कौन सी थी? काव्य ममीसा। क्या थी? काव्य ममीसा थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए, विवाह संस्कार के पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश कर जाता है? जब आप लोग का शादी हो जाएगा ना, नहीं कहता है शादी होने के बाद जो है लड़का सुधर जाता है, तो अपने गृहस्थी जिंदगी में चल जाता है। कहाँ चला जाता है? गृहस्थी जीवन में चला जाता है। वो गृहस्थ वाला हो गया, घर वाला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? सेतु मतलब होता है पुल। किस पुल का जो है निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? तो इस साइड है पटना, इस साइड है पटना, और इस साइड गंगा किस साइड है? हाजीपुर। ठीक है, इस साइड क्या है? हाजीपुर। इधर हाजीपुर, इधर पटना, बीच में है गांधी सेतु पुल। क्या है? गांधी सेतु पुल है, सेतु पुल है, याद रखना आप लोग को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। देखो जैसे कि मैं आंसर कर रहा हूं, ठीक है, मैं आंसर कर रहा हूं, फटाक से मेरा नजर कहाँ पड़ रहा है? आंसर पे पड़ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पे मेरा नजर पड़ जाता है कि भाई इसका आंसर ये होता है। तो अगर आप लोग अगर इस तरह से स्टडी कर लेते हो, अगर इस तरह से आप लोग की पढ़ाई होती है, तो फिर एग्जाम में फाड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटेगा। और आप ऑप्शनल आप लोग को मिल रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहा है। जहाँ 50 को क्वेश्चन देना है वहाँ 100 क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को। तो कोशिश करना है सबसे पहले, परीक्षा जैसे शुरू हुआ सबसे पहले देखो बन कौन कौन सा रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि सीरीज वाइज से बनाना है, 1 2 3 वाला प्रश्न नहीं बनाना, जो बन रहा फटाफट से उसको बना लो। ठीक है, जो बन रहा सबसे पहले उस सभी प्रश्नों को क्या करना है? बना लेना है। बाकी उसके बाद देखना और कितना पुराना है हमको। ठीक है, फिर वहां से सर्च मारना है कि ये सब बनेगा, ये सब बनेगा। ठीक है, 22 नंबर है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो पटना जो है गंगा नदी किनारे के बसा हुआ है। ठीक है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है, विवाह एक संस्कार होता है। विवाह एक संस्कार होता है, पवित्र संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? पवित्र संस्कार होता है। ठीक है, इसी से जिंदगी आदमी का बदल जाता है। ठीक है,
लड़का जो है पिता बन जाता है और एक लड़की जो है आगे चल के माँ बन जाती है, एक पति बन जाता है, एक पत्नी बन जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का नगर का वर्णन है? तो इससे इसी से पता चल जाता है पाटलिपुत्र का ही होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब पटना का ही। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोल घर प्रसिद्ध है। ये जो है आगरा में, कहाँ है? आगरा में। ठीक है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधीन समृद्धि हुई थी? किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधीन समृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक के काल में। अगला प्रश्न है मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है किसकी रचना है? ये हो जाएगा विशाखादत्त की। ठीक है, अगला प्रश्न है भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया था? तो शिक्षक आया था। भिखन टोला देखने के लिए कौन आया था? शिक्षक आया था। अगला प्रश्न है बिहार के दुर्गम प्राय गांव कौन सा है? तो भिखन टोला ही है। ठीक है, वहां पे जो है वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, सभी मजदूर वगैरह ही वहां पे रहते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राम प्रवेश के पिता कौन थे? सॉरी, राम प्रवेश के पिता थे, धनी थे, निर्धन थे, विद्वान थे या कवि थे? निर्धन मतलब होता है गरीब, क्या होता है? गरीब। ठीक है, और धनी का मतलब होता है अमीर, क्या होता है? अमीर होता है। तो राम प्रवेश के जो पिता थे क्या थे? निर्धन थे, गरीब थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो था टंकरा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम में। बाघ कहाँ बैठा हुआ था? बाघ जो था तालाब के किनारे बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? तालाब के किनारे बैठा हुआ था। किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो ये तो पहले भी बता चुके हैं, क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार होता है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति है। अशांति कीजिएगा तो दुख तो होगा ही। ठीक है, अगला प्रश्न है मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था? तो मूर्ति पर चढ़कर जो है चूहा प्रसाद खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। अगला प्रश्न है उपनिषद में कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं उपनिषद के? कितने प्रकार होते हैं? तो 108 प्रकार होते हैं। कितने? 108 प्रकार होते हैं। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार जो है किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है? जल्दी जल्दी से हम बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर इतने फास्ट से आप चल रहे हो। हाँ, फास्ट से चलने का कारण मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोग को और भी विषयों की जो है तैयारी करना है। अब ये जो है आप लोग को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हुआ सेट मारना। क्या हुआ? सेट मारना कि हमको कितना जानकारी है या नहीं है। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ाएं तो 100 प्रश्न में जो है कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के समय लगेगा, है कि नहीं? तो अभी आप लोग का एग्जाम है तो अभी पढ़ने का नहीं, सेट मारने का समय है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ाई कर रखा है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहते? आत्मा जो है विद्यमान रहते। कौन? आत्मा। अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता भाई? अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? मानवता का नाश होता है। मानवता का नाश होता है। देवता कहाँ नहीं रहता है? देवता जो है कहाँ नहीं रहता है? सब जगह रहता है। मूर्ति में जो है देवता नहीं रहता है। ओके, अगला प्रश्न है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान कौन है? आत्मा है। क्या है? महान से भी महान आत्मा है। अगला प्रश्न है भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न हुए? तो भारत की शोभा देखकर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण कौन थे? पिता, चाचा, पुत्र, भाई। श्री राम जी के कौन थे? भाई थे। श्री राम के भाई थे लक्ष्मण। ठीक है, डीएवी विद्यालय के समूह का स्थापना, यहाँ पे बच्चे ये दोनों में गलती कर देते हैं। ठीक है, डीएवी विद्यालय के समूह की स्थापना जो था स्वामी सियानंद के अनुयायी ने किया था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। ठीक है, पड़पीड़न से क्या होता है? पड़पीड़न से क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है। पड़पीड़न से क्या होता है? पाप होता है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ? हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का जो है मुंह ढका हुआ है। 48 नंबर, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार जो होते हैं 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, मनुष्य के गुण दोष किससे निर्धारित होता है?
गुण, दोष, क्वालिटी जो होता है किससे निर्धारित होता है? उनका संस्कार देख के, उनके संस्कार देख के निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। छात्र को जो है क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता। आज वाला छात्र को क्या कहा जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है, जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, और भी प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग का 52 नंबर का भीमराव अंबेडकर जी का। कौन? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा यही लिखे थे। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। और संविधान कब लिखा थे? संविधान जो लिखा लागू किया गया था, कब किया गया था? 26 जन 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब थे? 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। कौन थे? गिरधर लाल मदन के पिता थे। अब देखो भाई, यहाँ पे समय हुआ 15 मिनट हुआ होगा, 50 से प्लस प्रश्न को हम कर चुके हैं। ठीक है ना, 14 ही है, बाकी उधर तो आप लोग को बताने में भी लगा था। तो इसी तरह से आप लोग का अगर बन जाता है हैबिट तो फिर गर्दा छुड़ा सकते हैं। और बनाइए, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, अभी भी समय है, बनाइए आराम से। ठीक है, तो इस तरह से सेट मरवा रहे हैं आप लोग से, यही समझिए। कुछ बच्चे जो देख रहे हैं नहीं आंसर कर रहे हैं, वो शांति से देखते चले, आंसर आप लोग को समझ में आता जाएगा। तो वीडियो देखने से क्या होता है? याद हो जाता है कि नहीं। चलो भाई, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, देख लीजिएगा। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में किया था। ओके, किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा था? ये कालिदास जी ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास जी ने कहा था। द्विवेदी जी ने निर्लज्जा, ठीक है, निर्लज्जा अपराधी किसे कहा था? नाखून को कहा था। किसको कहा था? नाखून को कहा था। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? मोम। नेपाली भाषा 62 नंबर है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, दिख रहा है ना भाई। चलो, टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल का जो संबंध है किससे है? सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़के ने हांडिया से कितने रुपये निकाले? तो लड़के ने हांडिया से 2 रुपये निकाले। कितने रुपये? 2 रुपये। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपया खो गया था। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था? ठीक है, तो बहादुर जो था कौन था? कहानीकार के चपरासी था। कौन था? चपरासी था। कहानीकार के कौन था? चपरासी था। कुछ बच्चे नौकर मार देंगे, नौकर था ना, वो नौकरी करता था। नहीं, कहानीकार के वो चपरासी था। जारशाही शासन का संबंध किससे है? जारशाही शासन का संबंध किससे है? रूस से है। अगला 70 नंबर देखिए, निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर फादर्स ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश के पिता किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है। तो शेक्सपियर कौन थे? एक नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के बहन का जो जन्म हुआ था बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज क्या था? नर्तक था। क्या था? नर्तक था। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो गुरु कौन थी उनकी?
गुरुआइन उनकी माँ थी। कौन थी? उनकी माँ थी। 75 नंबर, थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? थोड़ी सी जगह जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, अशोक वाजपेयी का। 76 नंबर है, रोम नदी कहाँ है? रोम नदी जो है कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में है। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर, ला सतरुज क्या है? ला सतरुज जो है क्या है? ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। अगला प्रश्न है, मछली है। मछली है तो मछली क्या था? कहानी था। क्या था? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। संतु कांप रहा था ठंड से। किस चीज से? ठंड से। फिर वही प्रश्न है, संतु कांप रहा था ठंड से। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला का, विनोद कुमार शुक्ला का। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था किससे था? शहनाई से था। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। क्या था? कमरुद्दीन था। इतने फास्ट खींच दिए भाई कि 20 मिनट में आप लोग का जो है 80 प्रश्न हो चुका है और 20 प्रश्न बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं। सेट मरवा रहे हैं भाई। कोई कहेंगे कि इतना स्पीड से पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, सुनना है, अब सेट मारना आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे और उसी दिन जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस जो है उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है। हरिजन के संपादक कौन है? हरिजन के संपादक कौन है भाई? ये महात्मा गांधी ही थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? तो वो भी कौन थे भाई? महात्मा गांधी ही थे। और गुरु नानक किस भाषा में कविता लिखते थे? तो गुरु नानक पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में लिखते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है। रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? रसखान की जो रचना हुआ था किसके साथ? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के काल में। ओके। और 89 है, किसने कहा इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय? ठीक है, इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय। 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। 90 नंबर है, किसे प्रेम की पीर प्रेम की पीर कवि का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। 91 नंबर, रीति मुक्त काव्य धारा सिरमौर के कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा घनानंद जी को। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा के छंद में है। ठीक है। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? रसिक समाज की। किस समाज की? रसिक समाज की। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग के कवि थे। प्राकृतिक सुकुमार के कवि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सुकुमार के कवि किसे कहा जाता है? तो पंथ को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 96 नंबर, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी कृति है ना? तो दिनकर का। उर्वशी किसका है? दिनकर का। जनतंत्र का जन्म। ठीक है, यहाँ पे जनतंत्र का लिखा है। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सी कृति आयेग का नहीं है? कौन सी कृति जो है आयेग का नहीं है? तो मिलन या मिनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आयेग के द्वारा नहीं लिखा गया है। दूर से कौन ललकारता था? दूर से ही कौन ललकारता था? वृक्ष चौकीदार। वृक्ष चौकीदार जो था दूर से ही ललकारता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 90 नंबर। 90 नंबर जो, सॉरी 100 नंबर ना आगे। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? ठीक है, आप लोग को इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़े कि ताकि आप लोग यहाँ तक देखे हैं या नहीं देखें ये मुझे पता चले। तो ये आज आप लोग का जो था हिंदी और संस्कृत का हम सेट मरवा दिए, पढ़ाए नहीं। ठीक है, हिंदी प्लस संस्कृत,
संस्कृत का जो था 100 प्रश्न हम आप लोग को करवाए, और ये सभी 100 प्रश्न जो था बहुत ही ज़्यादा वीवीआई था। इससे जो मैंने बोला ना आप लोग को 30 से 35 प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस पे। आप लोग वहां से जाके क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, इस पे जाके आप लोग को जो है डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना है। बाकी 25 मिनट में 100 प्रश्न मैं आप लोग को करवा दिया, 1 मिनट में 4 प्रश्न, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा, या समझा समझा के पढ़ाना है। अब क्योंकि अब समय कम है इसलिए हम सोचे कि सेट मरवाना शुरू करें। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक।